भारत में किसी न किसी रूप में कोई ना कोई आपदा हमेशा आती रहती है, जो हमारे पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो इसी तरह से हम देखते हैं चक्रवातों को। चक्रवात भारत में खूब अच्छी तबाही मचाते हैं, हर साल आते हैं लगभग। लेकिन कुछ चक्रवात ऐसे हैं जो लंबे समय बाद आते हैं और अच्छी खासी तबाही मचाते हैं, जिसमें पहला अगर हम लें तो निसर्ग चक्रवात है। तो ये हमारे भारत में जून के महीने में आया था और इसने सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और गुजरात इन दोनों राज्यों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। और अगर इन दोनों राज्यों में भी देखें तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र का एक ज़िला है रत्नागिरी। तो रत्नागिरी को सबसे ज़्यादा इसने प्रभावित किया। तो ये चक्रवात था जो बना कैसे, कहाँ से बना। ये चक्रवात है जो हमारा, अगर हम देखें नक्शे में तो यहाँ पर हमारे गुजरात और मध्य प्रदेश पड़ते हैं दोनों, ठीक है। तो इस हिस्से में गुजरात और मध्य प्रदेश आने के अगर हैं तो चक्रवात भी यहीं कहीं बना होगा। तो इसका अगर हम यहाँ पे इस तरह से, तो इस हिस्से में से जो ये वाला हिस्सा है हमारा, इस हिस्से में अरेबियन सी के इस हिस्से में से चक्रवात बना था ये, ठीक है। और जो हमारा इसका दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, यानी कि ये दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, और आसपास के जो पूर्वी मध्य अरब सागर है, इसका जो आसपास का और भी जो अरब सागर है, इन क्षेत्रों में दबाव कम होने की वजह से यहाँ ये निसर्ग तूफान आया था। और हर साल अगर इस तरह से कोई तूफान आता है, तो चक्रवात आता है, तो उसका नामकरण भी किया जाता था। इस बार इस तूफान का जो नामकरण है वो बांग्लादेश ने किया है। बांग्लादेश ने इस तूफ़ान का नामकरण किया है, तो इसका जो बांग्लादेश ने नाम रखा है वो रखा था निसर्ग, ठीक है। इसी तरह से एक और तूफ़ान आया था, ये निसर्ग नामकरण बांग्लादेश ने किया था। तो इसी तरह से एक और तूफ़ान आया था भारत में, चक्रवात आया था, उसका नाम है अम्फान। तो जो अम्फान तूफ़ान है हमारा, ये बंगाल की खाड़ी यहाँ से बना था। और ये कहा जाता है कि इस सदी का यानी 21वीं सदी चल रही है, 21वीं सदी का पहला सुपर साइक्लोन था। और इस साइक्लोन का भी नामकरण किया गया। इस साइक्लोन का अगर नामकरण देखें तो ये करा है थाईलैंड ने, ठीक। थाईलैंड ने इसका नामकरण किया है। और इस तूफ़ान को हम देखें तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सबसे ज़्यादा इसका प्रभावित क्षेत्र रहा है। इन्हीं के तट पर इसने काफ़ी अच्छी तबाही मचाई थी। हालांकि सरकार ने समय रहते और तकनीक के माध्यम से पता लगा लिया था पहले कि इस कब ज़्यादा तबाही मचाने वाला है, वहाँ से लोगों को हटा लिया था। इसकी जो स्पीड बताई गई है 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक बताई गई थी, इससे ज़्यादा भी थी और इससे लगभग इतनी बताई गई थी। भारत में इस तरह का तूफ़ान अगर आपसे पहले आया था तो सन 1999 में आया था। भारत ने उस समय, बताया जाता है कि राष्ट्र में राष्ट्रीय आपात घोषित कर दिया था इसे। ये वाला अम्फान तूफ़ान आया है, जब ये अम्फान तूफ़ान सन 1999 में आया था, तो उस समय यहाँ पर आने वाले इस तूफ़ान की वजह से देश में राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया था। इस तरह का तूफ़ान एक और स्टडी में करते हैं तो पहले भी आया था नवंबर 1970 में। तो जब ये आया था तो ये बांग्लादेश, जो अब पाकिस्तान, बांग्लादेश है जो पहले पाकिस्तान था, यहाँ पर आया था ये सबसे ज़्यादा। और इसका नामकरण भी जब भी, यानी कि पाकिस्तानी कहेंगे कि उस समय की पाकिस्तान ने किया था, और इसका नाम रखा गया था भोला, ठीक है। ये सुपर साइक्लोन था, ये भी उस समय भी यहाँ पर आने वाला ये सुपर साइक्लोन की तीसरी सीरीज़ है अभी तक जो स्टडी की जाती है। इसी तरह से एक और तूफ़ान आया था हिम्फा, ठीक है। हीका चक्रवात आया। तो हीका चक्रवात है जो हमारा, वो आया था अरब सागर में। अरब सागर में हीका चक्रवात आया था। इस जो चक्रवात है, इसकी प्रवृत्ति जितनी थी उसके हिसाब से इसने तबाही नहीं मचाई थी, यानी कि इसने इसे ज़्यादा
और चक्रवातों की तरह तबाही नहीं मचा पाया। तो इसकी वजह से ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि इतना भयंकर होने के बाद भी इसने तबाही क्यों नहीं मचाई। तो इसका कारण ये रहा कि ये एक चक्रवात था, लेकिन उसी समय जब ये अच्छी तरह से पूरा बन गया था, उसी समय पर एक प्रति चक्रवात बन गया। तो जब एक चक्रवात होता है, एक बाहर की तरफ वो हवा फेंकेगा, एक दूसरा जो प्रति चक्रवात होता है वो अंदर की तरफ हवा खींचेगा। तो इसमें क्या है, इसकी हवा को उसने यहाँ पर ख़त्म कर दिया, यानी कि इसके प्रभाव को निष्क्रिय कर दिया। तो इस सागर में था, सागर में ही इसका अधिकतम प्रभाव ख़त्म हो गया, लेकिन इसका फिर भी जो प्रभावी क्षेत्र रहा था वो था इसका गुजरात और पाकिस्तान वाला हिस्सा। ये गुजरात और पाकिस्तान वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावी रहा था। और भी ऐसी घटनाएं घटी भारत में, जिसमें एक है हमारा असम का जो गैस रिसाव है। असम में गैस रिसाव हुआ था एक 9 जून 2020 को। तो इसमें क्या था, एक वहाँ पर तिनकुसिया ज़िला है। असम हमारा यहाँ आता है, ठीक है। और असम का तिनकुसिया एक ज़िला है यहाँ पर ये असम आता है, अरुणाचल प्रदेश के नीचे। तो वहाँ पर एक तिनकुसिया ज़िला है, उसमें एक बागजान नाम से कुआं था, उसमें भीषण आग लग गई। ये जो कुआं था इंडियन ऑयल का था, इंडियन ऑयल लिमिटेड जो कंपनी है उसका ये कुआं था। तो इस कुएं में आग लगने की वजह से इसमें यहाँ पर पाई जाने वाली एक जो नदी की डॉल्फिन थी वो मारी गई बहुत सारी, और नदी में बहुत तरह की जो मछलियाँ थीं वे मतलब मारी जा चुकी थी, उनकी मृत्यु हुई थी। जब इस तरह की परिस्थिति सामने आई तो लोगों को भी वहाँ से, जो वहाँ वर्कर थे, कम से कम 2500 से 3000 के लगभग बताया जाता है, तो वह भी वहाँ से हटा लिए गए थे। और असम में आज के समय पर कई सारे ऐसे जो तेल के कुएं हैं आज बहुत सारे हैं, जैसे डिगबोई है, नाहरटिया है ना, मोरान है। ये वहाँ के असम के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। इसी तरह से एक दूसरा है जो गैस लीक हुई थी विशाखापट्टनम, ठीक है। तो विशाखापट्टनम में जो गैस लीक हुई थी मई में हुई थी, मई 2020 में। विशाखापट्टनम में एक केमिकल प्लांट था, उसमें स्टीरीन नाम की एक गैस थी, तो वह गैस लीक हो गई। ये स्टीरीन गैस इम्पोर्टेंट बन जाती है, जैसे भोपाल की गैस के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी गैस थी या ये गैस कहाँ पर लीक हुई थी। तो इस तरह से ये गैस की वजह से इम्पोर्टेंट बन जाता है। स्टीरीन गैस थी, उस स्टीरीन गैस का रिसाव हुआ। ये एक जहरीली गैस थी, ठीक है। इसमें लगभग 20 लोगों की मृत्यु हुई थी। समय रहते लोगों को बचा लिया गया, वहाँ से निकाल लिया गया। सभी सुविधाएं थी, हालांकि जितना कर सकते थे बचाया। हमने न्यूज़ पर भी सुना था इस बात को। तो अगर हम देखें तो स्टीरीन गैस क्या है, ये स्टीरीन कार्बनिक यौगिक है जो बेंजीन से बना होता है। और जो बेंजीन है हमारा, बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है इस तरह से, इस गैस का C8 और H8 इसका फॉर्मूला है। तो इसमें जो रखा जाता है इस गैस को, तो एक द्रव्य लिक्विड की फॉर्म में रखा जाता है। इससे लिक्विड की फॉर्म में रखा जाता है 20 डिग्री के टेम्परेचर पर, लेकिन ये एक गैस है, ठीक। तो इसी ज़्यादातर प्लास्टिक बनाने में या फिर कोपोलिमर्स होते हैं कुछ, तो उन्हें बनाने में इसे काम में लाया जाता है। और इसके रिसाव में बहुत अच्छा खासा ये क्वेश्चन बन गया है कि इसके रिसाव से क्या हुआ और ये रिसाव कहाँ हुआ। तो ये रिसाव हुआ विशाखापट्टनम में, ठीक। तो आगे के पॉइंट और आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।